नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश का दौरा कर जनता को सौगातें दे रहे हैं। पूर्वांचल और बुलंदखंड के बाद ही गुरुवार को पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात देने के लिए गौतम बुद्ध नगर जेवर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को ही परी रखा है और इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का परिवार का विकास, जबकि हम राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा मंत्र रहा है। और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक ही नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का भी हिस्सा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटकलें जो है वो लटके नहीं और भटके नहीं, और हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करने की तय समय के भीतर ही इसको लेकर काम किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रहीं, उन्होंने कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया है, और उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। और 2 दशक पहले ही यूपी की बीजेपी सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचातान में ही उलझा रह गया। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था कि इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से ही आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के ही सबसे कंटेड जो क्षेत्र है उनमें परिवर्तन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर परोक्ष रूप से ही निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि देश को यह फैसला करना होगा कि गन्ने की मिठास बढ़ेगी या पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के अनुयायी उत्पाद मचाएंगे। आपको बता दें कि आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखे जाने के लिए ही आयोजित समारोह में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के कई प्रयासों को रेखांकित करते हुए भी कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर ही अग्रसर है और बीजेपी नेता ने बिना किसी विवाद के हवाई अड्डे के लिए अपनी भूमि के अधिग्रहण की अनुमति देने वाले 7,000 से ज्यादा किसानों का भी धन्यवाद किया है। आदित्यनाथ ने कहा है कि यह कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुप्रतीक्षित क्षण है, और उन्होंने कहा यही नहीं से किसान ने गन्ने से क्षेत्र में मिठास बढ़ाने की पहल शुरू की थी। उन्होंने हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को कड़वाहट में ही बदल कर रख दिया है और दंगों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी थी। आज देश को फैसला करना है कि क्या वो गन्ने की मिठास बढ़ाएगा या जिन्ना के अनुयायियों को से ही फिर दंगा करने की अनुमति देगा। सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले महीने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा था कि उन सभी ने ही देश को स्वतंत्र कराने के योगदान दिया, और उनके इस बयान के बाद से ही बीजेपी समेत कई दलों ने आलोचना की थी। योगी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को जन कल्याण योजना का लाभ पहुंचाना हो या विकास के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करना हो या फिर लोगों की आस्था का सम्मान करना हो, उत्तर प्रदेश मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पूरी धारणा बदल कर हो गई है और राज्य प्रगति और विकास कर सकता है। मुख्यमंत्री ने ही गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करोड़ों रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी दिनों में भी और क्षेत्र में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। इस समारोह में गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह और पंकज सिंह और तेजपाल समेत कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी शामिल हुए।